हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का यानी कि बीएमएस का मैथ का एमसीक्यू करेंगे, जो कि पहला चैप्टर है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, डिटर्मिनेंट का जो कि हम एमसीक्यू करने वाला हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे, पाँच ठो ही करेंगे। ठीक है, यानी कि हर रोज पाँच पाँच क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसे आपको याद करना है और उससे आपको अच्छे से याद करना है, यानी कि अच्छे से याद करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, बहुत कुछ, यानी कि उसी में से क्या पता क्वेश्चन आ भी जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, है कि नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स तो चलो आगे चलते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर वन का है, क्या है क्वेश्चन नंबर वन। इफ रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर चेंज इन टू कॉलम इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। इट मीन्स रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट का रो आर चेंज इनटू कॉलम। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट का एक रो अगर कॉलम में चेंज हो जाता है तो इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, यानी कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा। ठीक है, सब कुछ कोई बात नहीं, मैं सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। ओके, तो एक्चुअली में तो चलो पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर अच्छे से आपको बता देता हूँ कि क्या होगा क्वेश्चन। ठीक है ना, आप लोग कमेंट में बताना कि एक्चुअली में आपका आंसर क्या होगा, ताकि आपको भी पता चले कि 5 में से कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो आंसर की तरफ देखो। आंसर होगा क्या, आंसर होगा 1, यानी कि पता चल रहा है ना, रिमेन द सेम। यानी कि कैसे, जैसे कि ये देख लो, मतलब 4793, यानी कि ये 2 × 2 ऑर्डर का है। अगर हम इसे क्या करेंगे, यानी कि 47 को हम 47 नीचे कर दे रहा हूं, यानी कि रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जैसे कि 47 को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और 93 को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो उसका आंसर कितना आएगा, उसका आंसर सेम ही आएगा, यानी कि -51 भी आएगा और -51 ही आएगा। ठीक है, यानी कि आप रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, आपको ये देख लेना है, यानी कि जो कि प्रॉपर्टी 3 ये यूज होता है, जो कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इवन इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 3 यूज हुआ है। आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ओके, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 2, इफ 2 रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज, यानी कि देखो यहाँ पे आपके मतलब नीचे भी सॉल्यूशंस लिखा हुआ है। इफ 2 रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, यानी कि अगर रो हो या कॉलम हो, किसी में से अगर 2 नंबर आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि सेम होते हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, कैसे होगा, चलो सॉल्यूशन बता देता हूं। देखो सॉल्यूशन जैसे कि आपको बताया था, नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 2 यूज हुआ है। प्रॉपर्टी 2 कहता क्या है, इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, यानी कि जो भी हो, मतलब 2 × 2 ऑर्डर हो या 3 × 3 ऑर्डर हो, 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाते हैं, यानी कि आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि नीचे देखो, मैं 2 × 2 ऑर्डर में देखो क्या हुआ है, 1 2 1 2 हम याद कर सकते हैं, यानी कि रो, दोनों रो सेम है, 1 2 1 2। ठीक है, और यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर में देखो 1 1 1 2 5 6 1 1 1, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी 2 यूज हुआ है और आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका सी, यानी कि 0। ठीक है, तो चलो नंबर 3 की तरफ देखो। नंबर 3 में सॉल्यूशंस भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, ओके, पहले 1 मिनट। नंबर 3 में देख लो, नंबर 3 में क्या कहा है। ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर 0, यानी कि डिटर्मिनेंट का अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाता है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज, ये तो कमेंट में जरूर बताना चाहिए कि एक्चुअली में इसका आंसर क्या होगा, है कि नहीं। यानी कि एक डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट अगर 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा। बहुत बढ़िया, देख लो, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, देख लो, यानी कि आंसर होगा सी,
मतलब जीरो। तो जैसे कि आपको बताया था कि अगर एक डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स वगैरह जीरो हो जाता है, यानी कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाता है, उसी तरह 3 इंटू 3 ऑर्डर का सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाता है, तो उसका वैल्यू कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, तो चलो आगे चलते हैं, यानी कि देखो नंबर 4 की तरफ। द वैल्यू ऑफ, यानी कि ये 2 इंटू 2 ऑर्डर में है, 1 -1 -1 1 ईच, यानी कि इसका 2 इंटू 2 ऑर्डर का इसी नंबर का वैल्यू कितना होगा? तो आपको तो 2 इंटू 2 ऑर्डर दिया गया था ना, मतलब बता दिया गया था, 3 इंटू 3 भी बता गया तो आपको पता चल रहा होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कर भी लोगे, लेकिन बाकी सबको आपको याद करना है। ठीक है, और जिसे भी पता नहीं है आप डिटरमिनेंट का पूरा फुल चैप्टर देख सकते हो। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। ओके, तो नंबर 4 ये था आपका क्वेश्चन। तो आंसर क्या आएगा कमेंट में जरूर बताना, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा देख लेते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशंस, यानी कि ए, यानी कि जीरो निकल रहा है कि नहीं? जीरो निकल रहा है, यानी देखो मैं पूरा सॉल्यूशन तो नहीं कर पाया। अगर इसे हम करेंगे, यानी कि 1 इंटू 1 होगा -1 इंटू -1 होगा, सॉरी, यानी कि 1 इंटू 1 हो जाता है, -1 इंटू -1 हो जाता है। तो आपको पता चल रहा है 1 इंटू 1 1, और ये -1 हो गया, और -1 इंटू -1, इसका मतलब भी 1 है कि नहीं? तो कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये जीरो ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो चलो आगे चलते हैं, यानी कि नंबर 5 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है और सॉल्यूशंस भी दिया गया है। तो ये कार्मोस रूल का क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको कार्मोस रूल भी करना चाहिए, यानी कि हर रोज डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो चलो क्या कहा है 5 नंबर देख लेते हैं। यानी कि कार्मोस रूल कैन बी अप्लाइड ओनली इफ, यानी कि अगर x इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाई डी होता है तभी अप्लाई होता है, या y इक्वल टू d2 डिवाइडेड बाई डी होता है, या d इक्वल टू 0 होता है, या d नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? मैं सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशंस बता देता हूं, जो कि डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत थ्योरी कर रहे थे, वहां पे नीचे लिखा हुआ था d इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि d अगर 0 हो गया ना, उसका वैल्यू ही 0 हो जाता है कि नहीं? लेकिन वैल्यू 0 होना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स, इन 5 क्वेश्चन में से जिसको भी जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर बता सकते हो। ठीक है, और हाँ, पहले कमेंट में बताओ कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, मैं अच्छे से बताऊंगा, और भी मतलब हम नेक्स्ट क्लास में और 5 नंबर करेंगे, यानी कि डेली हम 5 नंबर करेंगे। तो उससे पहले जो भी इस चैनल पे नया है ना, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो वीडियो को, ताकि मेरा मेहनत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।